बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 6 नहीं बल्कि 7 कत्ल हुए हैं गाड़ी से कुचलते हुए। अफनान के साथ क्या उसका बाप भी मौजूद था? अफनान ने वाई ब्लॉक सिग्नल पर आयशा को देखा और फिर गाड़ी आयशा के पीछे लगा दी। कार में मौजूद दोस्त ने कहानी खोल दी है। दोस्त कोई इसकी सच्चाई लेकर सामने नहीं आए कि ये बड़ा मासूम था, इससे कुछ नहीं किया। दोस्तों ने आकर वो बताया है जो अभी तक पुलिस और इसके जो मुतासरा फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि ये लड़का लड़कियों को देखकर, खवातीन को देखकर हुल्लड़बाजी कर रहा था। मना करने पर इसने ये सारी बेगैरती की है। कार में मौजूद दोस्त ने जी इसकी कहानी खोल दी, इसका भांडा फोड़ दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सीसीटीवी ने भी इसके राज खोल दी हैं। अफनान के जो अब्बा हजूर हैं वो भी उसे नहीं बचा सके। 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब सच बाहर आएगा ही आएगा। पुलिस को देखकर अफनान चीखे मारकर जो है वो रोने लगा। बाप अदालत से गायब, बाप छुपता फिर रहा है, बाप अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वालिदैन को अपना मुंह छुपाने की नौबत तभी आती है जब वो अपने गंदे अंडों की परवरिश जो है वो गलाजत से भरपूर करते हैं। जिनको तकलीफ हो रही है कि इनके वालिदैन को कुछ ना हो, तो फिर तुम लोगों के वालिदैन को कहूं, तुम लोगों को कहूं जिन्होंने परवरिश की है, जिन्होंने ये सिखाया है कि पकड़ के जी गाड़ी चढ़ा दो, मार दो, कत्ल कर दो। उनको नहीं कहना तो फिर किसको कहना है? अच्छा जी, सबसे पहले ये जरा देखिए, ये मुंह छुपा के बैठा हुआ है। अब्बा हजूर जो है कुछ अरसे पहले तक पैसे लगा रहे थे। अब्बा को लग रहा था कि जी पैसा लगाएंगे और मामला सही चल भी रहे थे। वो तो इस पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद असलियत सामने आई है। ये है जी लाहौर का वो छोटा डॉन जो इस वक्त जो है हथकड़ियाँ पहने हुए, मुंह छुपा के जो है वो नीचे मुंह करके बैठा हुआ है, कभी उधर मुंह कर रहा है। इसको लगता था कि इसका जो बाप है वो बचा लेगा। वो ये पाकिस्तान में ट्रेंड है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अचंभे की बात नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है और आपका जो बिगड़ा हुआ बेटा है या आपकी बिगड़ी हुई बीवी है या बिगड़ा हुआ कि आपकी बेटी है, वो अगर सड़क पे कुछ करते फिर रहे हैं तो आप तो पैसे खिलाकर जो है वो तो आराम से मामला को ठंडा कर देते थे। लेकिन अब आ गया सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, वीडियोस आ जाती हैं, ऑडियोज आ जाती हैं, असलियत आ जाती है, फिर ऊपर जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। तो अभी तो एक्शन ले लिया सीएम पंजाब ने, ऊपर से जो है वो आईजी पंजाब भी उनके साथ साथ मौजूद हैं और सीएम पंजाब ने ही ये बात खोली है कि इन्होंने कत्ल किया है। जनाब जो है ये कोई हादसा नहीं है, ये कत्ल है। अब आप ये देखें, इसकी ये तस्वीर देखें। हर वालिदैन को अपनी औलाद को इस तरह से देखकर दुख होता है, लेकिन जब मैं वो दुख देखती हूँ कि वो 6 नहीं 7 लोग थे, जो है वो खातून प्रेग्नेंट भी थी और एक बच्चे का भी कत्ल किया गया, यानी कि 7 लोगों को खौफनाक अंदाज में मार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आई एम सो हैप्पी। मैं सिर्फ डिमांड करती हूँ इस दरिंदे के लिए सजाए मौत। सजाए मौत से कम की डिमांड नहीं होनी चाहिए। इसको सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अगर इस तरह के दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे तो यकीन करें कि तो किसी को भी जिंदा जला देंगे। आमना के केस में आप देख लें, ये तो किसी को भी जो है गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के मार देंगे। 7 बंदों को मार दिया भाई, मतलब कोई इंसानियत वाली बात है। छोटा डॉन जो अफनान है, इसके खिलाफ सबूत, शवाहिद और गवाह खुद चलकर पुलिस स्टेशन जो है वो पहुंच रहे हैं। 11 नवंबर की रात अफनान के साथ गाड़ी में मौजूद दोस्त भी अपनी जान बचाने के लिए जो है सच बोलने पर राजी हो गया। जब कहते हैं ना कि डूबरा होता है तो फिर सब ही असलियत खोलते हैं, फिर कोई अपने ऊपर क्यों लेगा। आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल रही, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मौसूल होते रहें। अच्छा जी, 11 नवंबर की रात अफनान के साथ गाड़ी में मौजूद दोस्त जो थे अब वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अफनान के अब्बा हजूर शफकत अली ने पहले तो बड़ा माल पानी खिलाया पुलिस को, बेटे को 15 साल का बनाकर, और अपनी मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवा के पुलिस से जो है वो ट्वीट करवा दी। इसीलिए पुलिस वजीर आला पंजाब ने ये बात बोली है कि जी जो कुछ पुलिस अफसरान इनको फैसिलिटेट कर रहे थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। सर सस्पेंड करने से क्या होता है? उनको उठा के ना, गंदगी जितनी भी है ना साफ होनी चाहिए। पुलिस का महकमा इस वक्त सबसे गंदा है पाकिस्तान में। इनको मुकम्मल तौर पे साफ करें, सफाई करें, भल सफाई करें और इनको निकाल के बाहर फेंके जिनको 2-2 रुपए खाने की आदत है। यानी कि 2 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, एक टॉफी आ जाए उसके लिए भी जो है ना ये क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। उनके खिलाफ जी अब कार्रवाई हो रही है। इन्होंने सब अंकल जी ने इंतजाम किए हुए थे। शफकत अली साहब इनका नाम है, मुंह छुपा कर घूम रहे हैं, कभी जेल भी मिलने नहीं गए।
पुलिस स्टेशन मिलने नहीं गए और बाहर ही खड़े होकर सारे मामला देख रहे होते हैं। मुंह पर इन्होंने कपड़ा लपेटा होता है। कपड़ा लपेटने की नौबत तभी आती है ना जब आप गंदी परवरिश करते हैं। तो आप जैसे खुद होंगे वैसे ही आपकी औलाद है। 4 साल से आपका बेटा जो है वो गाड़ी चला रहा था, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये बच्चा जो है वो ऊपर से तो सीख कर नहीं आया ना, घर में जो चीजें देखता होगा वो सब कुछ करता है। अब जी अफनान का वकील खुद अदालत में जाकर इकरार कर रहा है कि जी अफनान 17 साल से ज्यादा उम्र का है। ये होती है जी सोशल मीडिया की पावर। अब जिस्मानी रिमांड के दौरान अफनान सच बोलेगा और ये भी बताएगा कि वो गाड़ी में मौजूद बंदे को बाबा क्यों कह रहा था, बाबा बाबा कह रहा था। और मुतासरा फैमिली के सरबराह ने बात बोली है कि जो साथ मौजूद था उसको ये बाबा बोल रहा था। हमने उससे बात भी की कि आप बड़े मौजूद हैं, फिर भी ये लड़का ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और वो खामोशी से जो है अपने बेटे को कहते रहे कि तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो। क्या बाबा की मौजूदगी में ये कत्ल किए गए हैं? एक और अफसोसनाक हकीकत सामने आई है कि हादसे में जान बहक होने वाली आयशा जो है वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए 6 नहीं 7 कत्ल जो हैं वो किए गए हैं। 7 कत्ल कर दिए गए। एक घर शादी का घर है, वहां पे 7 कत्ल कर दिए गए हैं। और ये लोग आराम से कहते हैं, आप लोग भी बहुत जो है मैं कहती हूँ कि कुछ खुदा का खौफ कर लिया करें। कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। आप लोगों में इंसानियत ही नहीं है। आप लोग पकड़ के कह रहे हैं कि जी वो हादसाती मौत थी, अल्लाह की मर्जी थी। तो भाई हादसाती मौत थी, अल्लाह की मर्जी थी, हर चीज़ अल्लाह की मर्जी होती है। लेकिन एक बंदे ने पकड़ के गाड़ी ठोक दी और बाद में पता चलता है कि वो तो कत्ल बड़े पीछे से मामला हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो डिफेंस की तो काम करती हैं, चले सेफ सिटी कैमरास काम नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे तो डिफेंस की जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं उसमें तो पता चल रहा है कि कब से पीछे से बेगैरतियां करता हुआ आ रहा था। जानबूझ के, इसको पता था कि इसके पास तो एयर बैग्स हैं, इसने 170 की स्पीड से जो है गाड़ी चला के ठोकी है। दूसरी बात है कि ये झूठ बोलता रहा है कि 110 की स्पीड से। इसने ये भी झूठ बोला है कि जी 1 साल से मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे माँ बाप तो बड़े मासूम है, उन्होंने तो मुझे हमेशा मना किया। 4 साल से ये गाड़ी चला रहा है, इसकी गाड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं है। बहुत सारे मामला हैं, झूठ बोल रहे हैं। मालदार असामी का बेटा है, लेकिन वजीर आला साहब ने कह तो दिया है पूरी दुनिया के सामने कि जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखते हैं कि जी जो भी है वो कौन है और उसको बख्शा जो है क्यों नहीं, बख्श कैसे सकते हैं। इसके अब्बा हजूर के बारे में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है, अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या है। मुतजाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन वो भी सामने आ जाएंगी। इतनी देर तक आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। 2 दिन में पता चल गया कि जनाब का बेटा 15 साल का नहीं है, ये तो अच्छा खासा जो है बेगैरत उम्र का बंदा है। अच्छा जी, ये छोटा डॉन जो है 7 कत्ल करने के बाद आराम से पुलिस को खरीद कर अपनी मर्जी का बयान जो है इसके अब्बे हजूर की जानिब से दिलवाया जा रहा था। इसके बाप ने तो सीसीटीवी भी डिलीट करवा देनी थी, लेकिन शुक्र है कि सीएम पंजाब के हुक्म पर सीसीटीवी फुटेजेस को महफूज कर लिया गया है। अब अफनान जो है वो मुंह छुपाकर रोता फिर रहा है। 2 दिन पहले तक अदालत में विक्ट्री के निशानात बना रहे थे। यार इतने घटिया लोग हैं, मैं कहती हूँ इतने घटिया लोग हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। 7 बंदे तुमने मार दिए, उसके बाद तुम किस चीज के विक्ट्री के निशानात बना रहे हो? पूरा टब्बर इसका अदालत में पहुंचा हुआ था और विक्ट्री के निशानात बना रहे थे। इस समेत बनाकर इन्होंने मिठाई भी तकसीम की है। लड़की को हिरासा करते हुए और गाड़ी को जो है ठोकते हुए, ठीक है, किस तरह से इसको जो है वो इसके दिमाग में फिरौनियत थी, उस वक्त इसको रोना याद नहीं आ रहा था। यानी कि इसकी बेगैरत की शक्ल देखें आप, ठीक है, इसका अभी ये हाल है। इस एज को आप डबल कर दें, मैं सोचती हूँ यार ये क्या चीज बनेगी भाई। अगर इसको अभी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, पुलिस ने अपना काम जो है वो डंडे की जोर पे करना इस वक्त शुरू किया हुआ है। और अदालत की जानिब से भी हुक्म मिला है कि जी जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको पकड़ के जो है ना अंदर डालो। बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त 80, लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लगता है कि 70-80% खवातीन जो है वो ड्राइविंग कर रही हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ियां ठोकती भी फिर रही हैं, लेके भी जा रही हैं। बाकी जो है 70% ऐसे लगता है कि बच्चे जो हैं उनको गाड़ियां पकड़ा दी गई हैं, वो अंडर एज हैं, उनको गाड़ियां पकड़ा दी गई हैं, लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। हर चीज़ होनी चाहिए। मुझे उस वक्त हैरत हो रही थी जब ये कैसा हादसा हुआ। एक गाड़ी में कोई जिंदा नहीं बचा और दूसरी गाड़ी में मौजूद जो है लोग आराम से घूम फिर रहे थे। मुझे बड़ा हॉरिबल लगा, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हम लोगों ने फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया, क्या नहीं हादसा हो सकता है। ये कितना एक्सपर्ट ड्राइवर था जिसे पता था कि कहाँ से हिट करना है, खुद हम बच जाएंगे और अगला ना बचे। इसका आप दिमाग चेक करें। इस बच्चे और इसके बाप को सख्त तरीन सजा होनी चाहिए ताकि माशरे में दोबारा कोई भी दौलत के नशे में जो है बच्चों को गाड़ी ना चलाने दे। और इस इंसान के लिए आप लोगों के पास जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। पुलिस में जी इसका रिकॉर्ड इंटरव्यू जो है इस बात का तासुर दे रहा था कि इंटरव्यू के सवालात और जवाबात पहले से तैयार किए गए थे।
इसके बाप को कानूनी तौर पे बचाया जा सके। अब साबित हो चुका है कि जी पुलिस इस हादसे का तासुर देकर एक घिनौने कत्ल को छुपाने की कोशिश करी थी, 7 लोगों के कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रही थी पुलिस। लेकिन अब होगा असल जो है इनका टाइम फिश, ठीक है। असल तफ्तीश और छोटा डॉन जो है वो दोस्त और दुश्मन मिलकर जी इसकी असलियतें खोलेंगे, बताएंगे इसके खिलाफ। इसी की क्लास फेलोज की के जो पेरेंट्स हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि इसकी उम्र झूठी है, ये गलत इंसान है, ये इस्लामाबाद में भी जाके ड्रामेबाजियां करके आया था। फिलहाल तो जी अफनान अपने बाप को गालियां दे रहा है कि मुझे कहा था कि बेटा तुम फौरन जो है वो बाहर आ जाओगे। यहाँ तो 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक जमानत जो है वो नहीं हो पा रही है। पुलिस की ड्राइंग रूम की सैर जो है वो करवाई जा रही है। वजीर आला मेरे खिलाफ आ चुके हैं, अभी तो बड़े लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे। मैं पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ, इस दरिंदा सिफ्त इंसान को, इसकी फैमिली को, इसके वालिद को, जो भी इन्वॉल्व है 7 लोगों के कत्ल में, प्लीज इनको आप लोगों ने जाने नहीं देना। सिर्फ इमेजिन करें, आज ये हादसा डिफेंस में किसी के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। अगर हम आज इस फैमिली के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, यकीन करें हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैं पाकिस्तानियों की ताकत को जानती हूँ। ये बात छोड़ दें कि आगे क्या होना है, ये बात सोचें कि आप सही के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर आप सही के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप अपने आप को जवाब क्या देंगे, अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे। इस दरिंदे को, इसके बाप को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कॉज को सपोर्ट करें, जहां पे हम चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जो है वो हर हाल में सज़ा मिले, चाहे वो जाहिर जाफर हो, चाहे वो जाहिर जदून हो, चाहे वो फरहान हो, चाहे वो ये छोटा डॉन घटिया इंसान हो।